और दोस्तों, बिहार NMMSS स्कॉलरशिप 2023 यानी कि राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति योजना 2023 इसका ऑनलाइन आवेदन हो चुका है। इसके बारे में सारी चीज आपको एक एक करके मैं विस्तार से बताऊंगा। ये किस चीज का स्कॉलरशिप है, साथ आपको एक एक करके मैं विस्तार से बताता हूँ। उससे पहले आप अगर पहली बार पाए चैनल में तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर कीजिएगा। बिहार NMMSS स्कॉलरशिप 2023 यानी कि राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय NMMSS छात्रवृत्ति देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई के लिए छात्र विभिन्न स्कूलों एवं मान्यता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक स्कूलों, मदरसों और संस्कृत स्कूल राज्य सरकार भारत सरकार के अनुदान के साथ चलने वाले स्कूलों में नामांकित और अध्ययन कर रहे हैं। भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हर वर्ष 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान करती है। यानी कि भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा, यानी कि मानव जो संसाधन जो विकास मंत्री है उनके द्वारा हर वर्ष यानी कि प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान करती है। जो बिहार NMMS स्कॉलरशिप 2023 के तहत एकेडमी ईयर जो 2023 से लेकर 2024 जो सेशन है आपका प्रोजेक्ट ईयर 2024 से 25 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगर आप भी इस योजना के तहत स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो NMMS स्कॉलरशिप 2023 अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। NMMS रजिस्ट्रेशन 2023 से लेकर 2024 कब से लेकर कब तक किए जाएंगे, इसके साथ ही किन किन लाभ मिलेगा, किस तरह से आप आवेदन कर पाएंगे, इस जुड़ी सभी जानकारी नीचे विस्तार से बताई गई है। इस वीडियो में साथ आपको विस्तार से बताते हैं। ओवरव्यू के मैं बात करता हूँ। यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति योजना 2023 इसका जो पोस्ट नेम है यह स्कॉलरशिप योजना है। यह स्कॉलरशिप योजना है, डिपार्टमेंट है, माने किस डिपार्टमेंट से यह स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है तो शिक्षा मंत्रालय जो भारत सरकार के द्वारा आपको यह स्कॉलरशिप योजना मिल रहा है। स्कीम आपको यहाँ पे है जो राष्ट्रीय सह मेगा छात्रवृत्ति योजना यहाँ पे दिया गया। एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया गया कि अंडर 8th क्लास स्टार्टिंग स्टूडेंट यहाँ पे दिया गया। स्कॉलरशिप जो अमाउंट है वो आपको 12,000 पर ईयर जो 9वीं से लेकर 12वीं तक यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद एप्लीकेशन जो अप्लाई मोड है वो ऑनलाइन यहाँ पे दे दिया गया। सिलेक्शन की प्रोसेस में बात करता हूँ। यहाँ पे लिखा है रिटन टेस्ट कंडक्ट बाय SCERT मान सेक्रेट पटना। आपको बता दें कि जो कंडक्ट जो करेगा वो सेक्रेट करेगा, यानी कि आपको ये इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है आपका रिटन टेस्ट के द्वारा आप इसमें चयनित हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई जो लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया वो 10 अक्टूबर से 2023 यानी कि 10 अक्टूबर से ये स्टार्ट होने वाला है, 11 नवंबर तक ये होगा ऑनलाइन। उसके बाद बात करते हैं कि बिहार NMMS स्कॉलरशिप क्या है। तो बिहार NMMSS नेशनल मीन्स कॉम मेरिट स्कॉलरशिप, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल मीन्स कॉम मेरिट स्कॉलरशिप, जो एक सरकारी छात्रवृत्ति योजना है जो बिहार राज्य के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना भारत सरकार द्वारा संचालित होती है और इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे आने वाले प्रतिभाशाली और अध्ययनरत छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके उच्च शिक्षा की दिशा में मदद करना चाहते हैं। बिहार नेशनल मीन्स कॉम मेरिट स्कॉलरशिप के माध्यम से छात्र एक प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य उनके शैक्षिक योग्यता और प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत छात्रों को उनकी कक्षा 9वीं से 12वीं के पढ़ाई के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो कि उनके आधारभूत शिक्षा खर्चों के कवर करने में मदद करती है। इस योजना के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत सरकार प्रतिष्ठित प्रतिवर्ष 12,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत देश में 1 लाख छात्रों से इस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसमें बिहार राज्य का कोटा 5433 है। जो बिहार राज्य का जो कोटा है वह 5433 यहाँ पे दिया गया है। बिहार NMMSS स्कॉलरशिप के लिए योग्यता मानदंड और आवेदन की प्रक्रिया
बिहार शैक्षिक परियोजना प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। छात्रों के इस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवेदन करना होता है और उनके शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसका इंपोर्टेंट डेट के बारे में भी जानते हैं। यहाँ पे दिया गया कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया था वो 23 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया था। अप्लाई स्टार्ट डेट यहाँ पे दिया गया वो 10 सितंबर, वो 10 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होने वाला है। और इसका जो लास्ट डेट यहाँ पे जो दिया गया वो 11 नवंबर 2023 यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद इससे मिलने वाली स्कॉलरशिप क्या है, मैंने किनको किनको मिलेगा, तो इनसे मैं बात करता हूँ कि बिहार NMMSS स्कॉलरशिप के अंतर्गत राजकृत राज्य सरकार या भारत सरकार के अनुदान से संचालित विद्यालय मान्यता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक विद्यालयों में, मदरसा एवं संस्कृति विद्यालयों में नामांकित एवं विविध रूप से अध्ययन छात्र छात्राओं को 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक की कक्षा की पढ़ाई के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत सरकार प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके मिलने वाले लाभ का पात्रता क्या है, तो यहाँ पे रखा गया है कि इसका पात्रता कि स्कॉलरशिप के तहत जो भी छात्र छात्रा लाभ उठाना चाहते हैं उनके नीचे दी गई पात्रता को पूरी करनी होगी। इसीलिए सभी छात्र छात्राओं को सलाह दी जाती है कि एक बार योग्यता जरूर चेक करें, उसके बाद ही आप आवेदन कर सके, जिसकी सभी जानकारी नीचे विस्तार से बताई जा रही है। आप यहाँ से ध्यानपूर्वक देखें। फर्स्ट में यहाँ पे दिया गया कि छात्रों को सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन करना चाहिए। यानी कि जो छात्र छात्राओं सरकारी स्कूल या सरकारी सहायता प्राप्त या स्थानीय निकाय स्कूलों में नियमित रूप से यानी कि रेगुलर छात्र स्कूल में अध्ययन करता हो उन्हीं को ये मिलेगा। दूसरा इसमें दिया गया कि जिन छात्रों के माता पिता के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष यानी कि 1,50,000 रुपए प्रतिवर्ष तक वे इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसे बताया जा रहा है कि जिन छात्र या छात्राओं के माता पिता की जो वार्षिक है यानी कि इनकम है वो 1.5 लाख रुपए तक ही होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा किसी का अगर होगा तो वह इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है, उससे कम वाले ही अप्लाई कर सकता है। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए चयन की प्रक्रिया परीक्षा पर आधारित होगी। आपको यहाँ पे जो दिया गया कि छात्रवृत्ति जो प्राप्त करने वाले जो भी स्टूडेंट है उनको एक रिटर्न आपको एग्जाम लिया जाएगा, तभी आप छात्रवृत्ति का लाभ उठा पाएंगे। कक्षा 7वीं की परीक्षा में न्यूनतम आपको 55% अंक या समकक्ष ग्रेड, SC/ST छात्रों के लिए 5% की छूट उपलब्ध भी है। आपको बता दें कि SC/ST के लिए 5% का छूट और SC/ST के अलावा जितने भी जो कैटेगरी है उनके लिए आपको छूट नहीं रहेगा। और कक्षा 7वीं की परीक्षा में न्यूनतम आपको 55 अंक होना चाहिए, माने कि 55% आपका होना चाहिए। NVS, KVS और आवासीय स्कूल के छात्रों के पास छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं है। आपको बता दें कि NVS, KVS और आवासीय स्कूलों यानी कि प्राइवेट स्कूलों के जो छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति का पात्र नहीं होंगे, यानी कि वो छात्र इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। और राज्य सरकार के मानदंडों के अनुसार आरक्षण मिलने की संभावना होनी चाहिए। उसके बाद इसमें क्या क्या लगेगा इस स्कॉलरशिप में, दस्तावेज यहाँ पे दिया गया है। पहले तो छात्र छात्राओं का आधार कार्ड लगेगा, बैंक का पासबुक लगेगा। अगर बैंक का अगर पासबुक है छात्र छात्राओं के पास तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो माता पिता के भी दे सकते हैं। माता पिता का आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, माता पिता का जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, माता पिता का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, छात्र का स्कूल ID कार्ड होना चाहिए, प्रवेश प्रमाण पत्र या नामांकन रसीद भी होना चाहिए। अन्य सभी जरूरतें दस्तावेज आपको पूरे करने पड़ेंगे, यानी कि इसके अलावा अगर और भी डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे ऑनलाइन में तो आपको ये चीज आपको देने पड़ेंगे। इसका ऑनलाइन की मैंने बात किया था कि ये आपको किस दिनों से स्टार्ट होगा, ये आपको यहाँ पे मैंने बता दिया था कि 10 सितंबर से व 10 अक्टूबर से ये स्टार्ट होगा।
मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से जरूर किया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि ये जितने भी छात्र छात्रा हैं वह इस योजना का लाभ ले पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।